Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11 CBSE and RBSE and equally important both of the class. Okay. And this is the fifth chapter of the book Hornbill, and as you know that we are continuing on the chapter the ailing planet, the green moment's role, and rest of the paragraph we will read today. So let's start. Okay, so start the next chapter from the fertility falls. Okay, fertility falls as income rise, education spreads and health improves. Okay, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तथा हम बात करें आय बढ़ने, साथ में लोगों के शिक्षा के अंदर विस्तार होने और साथ में ही लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि होने पर जो फर्टिलिटी होती है वो गिरने लगती है, यानी कि जन्म दर गिरने लगती है। जन्म दर बढ़ने के पीछे कारण क्या होता है? लोगों की आय में कमी। अगर आय में कमी है तो लोग क्या करते हैं कि प्रजनन दर वो ज़्यादा रखते हैं, जिसके कारण वो अधिक बच्चे जो है जन्म ले लेते हैं, और अधिक बच्चों के जन्म लेने से वो सोचते हैं कि जो श्रमिक है वो उनकी तादाद बढ़ेगी और उससे उनके घर में ज़्यादा पैसा होगा। एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन बढ़ने से यानी कि जो जन्म दर कम होती है, लेकिन एजुकेशन अगर नहीं होगी तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट के कहने का मतलब साधन कम होते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में जन्म दर यानी कि जो बढ़ने का कारण इसका मुख्य कारण बन जाता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव, और जैसे जैसे लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तो शिक्षा के विस्तार होने, स्वास्थ्य में वृद्धि होने से, ठीक है, और साथ में आय बढ़ने से जो जन्म दर है उसमें कमी आती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, और जो विकास होता है वो इसका सर्वोत्तम, सर्वाधिक अच्छा कैसा, यानी कि जो गर्भ निरोधक होता है उसका सबसे अच्छा क्या है? गर्भ निरोधक। विकास का सबसे अच्छा गर्भ निरोधक जो है वो क्या है? विकास, ठीक है, विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक होता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ कंटिन्यूस, किंतु जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी वर्तमान वृद्धि चलती रहेगी, यानी कि जब तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी विकास का स्तर कम होता रहेगा। कैसा रहेगा? विकास करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर होते चले जाएंगे, एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और गरीब बनते चले जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, वो बात आगे भी जो बता रहा था कि अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि अधिक श्रमिक पैदा करना, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि इससे क्या हो रहा है, यानी कि बेरोजगार लोग ही सामने आ रहे हैं, यानी कि बेरोजगार लोगों की तादाद बढ़ रही है, श्रमिकों की तादाद नहीं बढ़ रही। ओके, इट इज नॉट सजेस्टेड दैट human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. ओके, परंतु अगर हम बात करें कि मनुष्य है उनके साथ जानवरों की तरह हम व्यवहार नहीं कर सकते कि उनकी ज़बरदस्ती क्या करा दें, नसबंदी करा दें, तो ऐसा जो है उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ऐसा करना क्या है? गैरकानूनी भी है, और किसी इंसान पर इस तरीके की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाए कि ठीक है जब उसको ज़बरदस्ती पकड़ो, नसबंदी करा दो, तो ये उनके लिए गलत होता है, ठीक है। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन, परंतु ज़बरदस्ती अपनी इच्छा से, ठीक है, बगैर ज़बरदस्ती, अगर बगैर ज़बरदस्ती के अपनी इच्छा से जो परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको अपनाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, यानी कि ये तो किसी भी व्यक्ति की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि वो इस तरीके का नियंत्रण रखें, पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने दें। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल और पॉपुलेशन एंड द परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। किंतु असली में, वास्तव में अगर बात करें, असली में जो हमें चुनाव करना है, हमें जो चॉइस करनी है, वो जनसंख्या नियंत्रण और निरंतर जो निर्धनता है, जो गरीबी बढ़ रही है, उसके मध्य में है असली चॉइस। यानी कि किसके बीच में असली चॉइस, चुनाव किसके बीच में है? पॉपुलेशन के बीच में, यानी कि जनसंख्या, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के नियंत्रण, और गरीबी के मध्य, निरंतर जो परपेचुएशन का मतलब होता है जो लगातार बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई गरीबी के मध्य। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज जो भारत की अनुमानित जनसंख्या है वो 920 मिलियन बढ़ चुकी है। 920 मिलियन का मतलब होता है लगभग 92 करोड़, लगभग 92 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या कितनी, 92 करोड़। लेकिन आज के आंकड़ों से नहीं ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, चैप्टर जो है पहले लिखा जा चुका है, इस चैप्टर का जो मैटर है वो आज का नहीं है। और आज की अगर हम बात करें तो हमें पता है 92 करोड़ नहीं है जनसंख्या, आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और अगर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ मिला दें, उनकी जनसंख्या को एक साथ मिला दें, तो भी भारत की जनसंख्या जो है वो इन दो देशों से ज़्यादा है। ठीक है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके। और कोई भी जिसे भारत की जो कंडीशंस है उसके बारे में मालूम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो कि भारत की कंडीशंस के बारे में जानता है, ठीक है, इसमें कोई भी इस प्रकार का यानी कि हमें शक नहीं होना चाहिए कि जब तक जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाएगा, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक, ध्यान रखना, जब तक भारत की परिस्थितियों की जानकारी है, यानी कि वो भारत के बारे में जानता है, और इसमें बिल्कुल भी कहना इस बात के लिए शक की बात नहीं होगी कि जब तक जनसंख्या को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, इस बात को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, लोगों की जो आशाएं हैं, लोगों के जो सपने हैं, उनकी भूखी जो झोपड़ियां हैं जिसमें भूखे मर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उनके जो सपने हैं, उनकी भूखी झोपड़ियों में इसी तरीके से मरते रहेंगे, उनके सपने पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस populations control is given topmost priority. Okay, for the first time in human history we see a transcending concern। और मानव हिस्ट्री में, विश्व मानव के इतिहास में हम पहली बार इस प्रकार की बढ़ती हुई चिंता को देख रहे हैं, ट्रांसेंडिंग कंसर्न को देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, कि ये जो चिंता है वो लोगों के जीवन के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान रखना, लोगों के जीवन के विषय में नहीं, बल्कि हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो प्लेनेट हैं, उनके बारे में भी चिंता का विषय बना हुआ है। ओके, वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक कल बताया था पवित्रता, पवित्र, वी हैव बिगन टू टेक होलिस्टिक व्यू द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हम अपने अस्तित्व के आधार पर संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से अगर देखना आरंभ करें, अगर हम अपने अस्तित्व के आधार को अगर संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से या एक पवित्र दृष्टिकोण से देखना चालू करें, द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिवाइस। ठीक है, तो पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे अंत का संकेत नहीं देती। डिवाइस का मतलब अंत, तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण की समस्या है वो हमारे अंत का संकेत नहीं देती। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि यह तो हमारा भविष्य के लिए पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उभरते हुए, बढ़ते हुए विश्व के दृष्टिकोण ने
उत्तरदायित्व का युग जो है शुरू कर दिया है। कैसा युग? ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व का जो युग है उसको शुरू कर दिया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। और अगर हम पूरे विश्व का अवलोकन करें, पूरे विश्व को अगर देखें तो हम इसके विभिन्न भागों के रूप में संपूर्ण दृष्टिकोण है, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व का अवलोकन करना, न कि अलग अलग भागों के संग्रह के रूप में संपूर्णता का दृष्टिकोण है, बल्कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो यानी कि हम अपना जो नज़रिया है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की तरफ रखना चाहिए। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल टू प्ले इन दिस ईरा ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस युग में, जवाबदारी के यानी कि हमारे जो उत्तरदायित्व का युग है, तो उत्तरदायित्व के इस युग में जो उद्योग है, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। क्या अदा करनी है? क्रूशियल रोल जो है वो अदा करना है। What a transformation would be effected in more, कि क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिजनेसमैन सेड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ DuPont, मिस्टर एजर एस बुलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environment performance। कि उसने क्या कहा? एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी की। क्या परिवर्तन होगा यदि अधिकांश जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो डू लोग हैं, ध्यान रखना, डूपॉन्ट एगर, ठीक है, डूपॉन्ट एजर एस बुलार्ड, ठीक है, की विचारधारा को अगर देखा जाए, एक चेयरमैन थे और उस विचारधारा को अगर अपनाई, जिन्होंने 5 साल पूर्व इस बात का डिक्लेरेशन किया था कि मैं कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी हूँ। क्या कहा था? मैं कंपनी का क्या हूँ? मुख्य पर्यावरण यानी कि चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। और उसने कहा था कि मुख्य हेड के तौर पर, मुख्य निर्माता के रूप में हमारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरणीय जो प्रदर्शन है उसके लिए अच्छा कार्य करें, पर्यावरण के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखें। All of the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, और अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान जो मार्गरेट थेचर के दिए गए जो सभी कथन थे, कोई भी अंग्रेजी भाषा में लोकप्रिय नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यानी कि none has passed so decisively into the current point of English uses as her fallacious words, कि ऐसे कोई भी वर्ड नहीं थे। किसको छोड़कर? प्रधानमंत्री की काल के दौरान जो मार्गरेट थेचर थी, उसने एक प्रकार का कथन दिया और उसके इन अंग्रेजी कथनों में दूसरा कोई भी ऐसा अंग्रेजी का कथन नहीं मिलता जो वास्तव में इतना लोकप्रिय हुआ। क्या? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव ए लाइफ इज़ ए लाइफ टेनेंसी। ओके, कि ये शुभ कथन किसी भी पीढ़ी को इस पृथ्वी पर स्वामित्व रखने का अधिकार नहीं देते। क्या रखने का अधिकार नहीं देते? कि जो हमारे जीवन का यानी कि हमारे जो शुभ कथन है, हमारी के जो अच्छे स्टेटमेंट जो है, किसी भी पीढ़ी को जो है इस पृथ्वी पर स्वामित्व यानी कि कब्जा करने का अधिकार नहीं देते। कि हम पृथ्वी पर अपना कब्जा नहीं रखते, कि कभी सोचो कि हमारा पृथ्वी पर कोई कब्जा है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, बल्कि हमने इसको लीज पर लिया हुआ है, किराए पर लिया हुआ है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। उसने कहा कि हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया है,
बल्कि अपने बच्चों से इसे उधार में लिया है। इसका मतलब उधार ली हुई चीज़ वापस सौंपनी भी पड़ेगी। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने जो सोर्स है, जो हमारा एक अच्छा पर्यावरण है, वो हमें अपने बच्चों को सौंप कर जाना है, क्योंकि हमने जो उधार चीज़ें ली हुई उसको तो वापस सौंपना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उनको एक अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराएं, ना कि एक पॉल्यूटेड इकोसिस्टम उनको प्रोवाइड करें, बल्कि एक अच्छा इकोसिस्टम जो है उनको प्रोवाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड द प्रोज section of this book has been completed, and the section of the poetry, because that we are to complete the 60% syllabus for the half yearly exams, and after this we will read the poetry section. There will be 5 poetries, but one poetry has been deducted, and the rest of the 4 poetries, and only 2 or 3 poetries I will teach you. After all this book completion, I will teach you the second one book, as the name of the snapshot I will teach you. Okay, so thanks, and I hope that you will revise this chapter, and so many PDFs have been provided by me through the WhatsApp, so you are to complete in your notebook. Okay, if you have any problem, that you can make any queries through the WhatsApp only. Okay, and not make any call, don't make any personal message. You are to send only your message, your WhatsApp group. Okay, so thanks. Okay, bye.